उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का नाम जब भी लोग सुनते हैं तो शायद सबसे पहले धान, गेहूं और सरसों के खेत आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन इस जिलों के एक छोटे से गांव से एक ऐसा किरण निकली है जिसने विज्ञान को आसमान में अपना जगह बना दी है। यह कहानी है पूजा की, जो एक बाल वैज्ञानिक, एक किसान की बेटी और एक जिद्दी सपना देखने वाली बच्ची की, जिसने धूल रहित थ्रेसर बनाकर न केवल किसान की मुश्किल आसान की है, बल्कि देश और दुनिया को यह दिखा दी कि प्रतिभा सुविधाओं की मुमताज नहीं होती है। पूजा का गांव सीधा साधा है, जो बिजली कई बार समय पर नहीं आती और इंटरनेट तो जैसे कोई सपना हो। लेकिन पूजा की सोच तेज थी। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ खेत में जाती, गेहूं की कटाई करती और अनाज को बोरे में भरते समय पूजा ने एक चीज पर हमेशा ध्यान दिया करती थी, थ्रेसर मशीन से उड़ती हुई वह धूल। जब कभी थ्रेसर चलता है तो चारों ओर धूलों का गुब्बारा उठता है। किसान मास्क की अच्छा बांधते और आंख भी मिचमिचा जाते थे और सांस लेने में मुश्किल हो जाती थी। पूजा भी वहीं बैठी थी और आंख बंद करके उस धूल को महसूस करती। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि यह मशीन अनाज निकले पर धूल नहीं उड़े? पिता ने हंसकर कहा, बेटी, यह तो मशीन की रफ्तार है, धूल तो उड़ेगी। पर पूजा ने तय कर ली, मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगी जो अनाज निकले पर धूल ना उड़े। पूजा सिर्फ 13 वर्ष की थी। गांव का स्कूल साधारण था, विज्ञान की प्रयोगशाला भी सीमित था, लेकिन पूजा को विज्ञान से बहुत ही प्यार था। किताब में पढ़ती और यूट्यूब वीडियो गांव के किसी साइबर कैफ में देखती, कुछ उससे आइडिया होता और पुराने कबाड़ी से मॉडल बनाना शुरू कर देती थी। पड़ोसी हंसते थे, लड़की है, पढ़ाई करो, यह मशीन का शौक क्यों करती? कोई रिश्तेदारों ने माँ बाप को भी टोका, लड़की है, सिलाई कढ़ाई सिखाओ, विज्ञान में क्या रखा है? पर पूजा की माँ हर बार एक ही बात कहती, अरे बेटी, कुछ सोच रही है तो उसे रोको मत, वह जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। पूजा ने स्थानीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक मॉडल बनाना शुरू कर दी, धूल रहित थ्रेसर। इस मॉडल में एक खास फिल्टर सिस्टम था जो थ्रेसर के दौरान उड़ने वाले धूल को एक विशेष जेब में जमा करता था। धूल से बचने के लिए उसने सेंसर आधार पर तैयार किया, एक नन्हा सा मोटर लगाया और वह वैक्यूम सिस्टम बनाया जो धूल को खींचकर बैगों में भर देता था। मॉडल इतना सरल था कि गांव के किसी भी किसानों को समझ में आ गया। जब उसने इस स्थानीय विज्ञान मॉडल में प्रस्तुत किया तो अधिकारियों और शिक्षकगण ने दंग होकर देखा। इतने कम उम्र और इतने व्यवहारिक मॉडल। पूजा का मॉडल राज्य स्तर तक पहुंच चुका और वहां से उसे नेशनल साइंस स्कॉन के लिए चुना गया। दिल्ली में हुआ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में पूजा का धूल रहित थ्रेसर मॉडल केंद्र में रहा। भारत के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और किसान विशेषज्ञों ने पूजा के मॉडल से खुश हो गया और इसे बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए तो यह भारत के लाखों किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। और यहाँ से पूजा को मिला एक अंतर्राष्ट्रीय अवसर। जापान में होने वाली वैज्ञानिक संगठन में शामिल होने का कहा गया। जापान की धरती पर जब पूजा ने
अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया तो वहाँ पर वैज्ञानिक और प्रतिनिधियों ने उसे पुरस्कृत किया गया। और सिर्फ एक साधारण भारतीय गांव की लड़की नहीं, वह अब भारत के प्रतिनिधि थी। धूल रहित थ्रेसर अब सिर्फ एक मॉडल नहीं, एक अवसर और समाधान का एक प्रतीक बन चुका था। पूजा को जापान से एक विशेष मॉडल और प्रोजेक्ट सपोर्टर प्राप्त हुआ। उनकी यह यात्रा ने सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके जैसे हजारों युवाओं के लिए यह प्रेरणा बन गई। आज पूजा अपने गांव के बच्चे को विज्ञान पढ़ाती है। वह कहती है, मैंने एक सपना देखा था किसान को धूल से बचाने का। अब मेरा सपना है हर गांव में विज्ञान। उनका लक्ष्य है कि सरकार और निजी स्थानीय मिलकर उनके मॉडल को व्यावसायिक स्तर पर विस्तार करें और किसानों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध किया जाए। पूजा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सोच उम्र नहीं देखता। प्रेरणा मिट्टी में भी पाई जाती है अगर आँख देखने वाला हो। अगर सपना के रास्ते कांटों से भरे होती है पर चलने वाला ही मंजिल। समस्या देखता है वह शिकायत करता है, लेकिन जो समाधान खोजता है वह इतिहास बनाता है। आज पूजा सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। हर उस बच्चे के लिए है जो साधनों की कमी से घबराते हैं, जो लड़कियां यह मान लेती है कि विज्ञान सिर्फ लड़कों का क्षेत्र है, और उन्हें गांव के लिए जो मानती है कि मेहनत सिर्फ शहर में जन्म लेती है। पूजा की कहानी कहती है, सोच अगर सच्ची हो और हिम्मत अगर ऊपर हो तो गांव की मिट्टी भी विज्ञान की एक क्रांति उठा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा की कहानी से कोई अच्छा सा शब्द आपको प्रेरणादायक लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें।